हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट पेपर 1 जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जिस टेस्ट का देना ज़रूरी है, और इसमें पूछे जाने वाले सवाल जो कि एक सेक्शन होता है हमारा मैथमेटिक्स का, जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबको ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट हों या मैथ्स के हों या आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको मैथ्स के ये 30 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी लेवल के लिए पेपर 1 होता है। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथमेटिक्स के। उस 30 क्वेश्चन का कैसा होता है डिवीज़न? उस 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आपके आते हैं सीधे सीधे पैडागोजी के। ठीक है, पैडागोजी क्या होता है? जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनको पता है पैडागोजी क्या होता है। ठीक है, तो पैडागोजी के क्वेश्चन 15 अगर माइनस कर दें 30 में से तो बचते हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक है, इन 15 क्वेश्चंस में किस बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन, वो आपको मैं बता दूं। लगभग ये 8 चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला है आपका फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन इस पे आते हैं। मेजरमेंट से आते हैं क्वेश्चन, टाइम से आते हैं क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से ऊपर। मेंसुरेशन जो ज्योमेट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ज्योमेट्री के लेंथ ब्रेथ यानी कि एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम, इस पे मेंसुरेशन पे आता है। ठीक है, 5वां है आपका पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। शेप्स के ऊपर आता है एक क्वेश्चन, डेटा हैंडलिंग और मनी के ऊपर एक 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था, आपको ये बताना मकसद था कि अगर आपका मैथ्स वीक भी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक बुनियाद आपका कमज़ोर है, ठीक है, बेस कमज़ोर है मैथमेटिक्स का, फिर भी इतना होने के बावजूद आप उस 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप नर्वस नहीं हैं एग्ज़ाम में। तो ठीक है, अगर आप नर्वस हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप नर्वस नहीं हैं, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन देखेंगे उसमें, तो 15 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो कि आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल 1 से 5 तक भी नहीं, 1 2 3 यानी दूसरे तीसरे क्लास तक के भी अगर मैथ्स आपको पता है, यानी कि बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये 4 चीज़ अगर आपका क्लियर है, आपका कैलकुलेशन अगर आपको आता है, ठीक है, बटे में है उसको कट करना आता है, डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, तो आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बताने के लिए इस वीडियो में मैं 2 पेपर लेता हूँ। 2019 के जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर लेता हूँ, और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पेपर 1, ये दोनों पेपर लेके मैं सॉल्व करूँगा। इस दोनों में से 10-10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे और आप बहुत ही ईजीली कर सकते थे। जिन्होंने अटैम्प्ट किया है वो भी देख सकते हैं, जो अटैम्प्ट करने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेरा ये इस टॉपिक पे ये सीरीज़ चलेगा, कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे करा सकता हूँ, करा दूँगा, जिनमें से आप अगर वो 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आराम से आप 10 क्वेश्चन बिल्कुल बिना झिझक आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने सीटेट के प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी सीटेट के पेपर 1 के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें से आप 15 पैडागोजी तो आपको करना ही है, वो तो आपके लिए बाएं हाथ पे खेल है। पैडागोजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, बीएड के अगर स्टूडेंट हैं या डीएड के स्टूडेंट हैं तो आप तो वो पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो आप करेंगे ही। 15 में से कम आपके 12-13 क्वेश्चन सही होने चाहिए।
ठीक है, और बचे बाकी 15 है, उसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपको 30 में से 22-23 क्वेश्चन, 22-23 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अगर सीरियस होकर ये 10 क्वेश्चन अगर आप ढूंढ लिए उसमें से आपके मतलब के 10 क्वेश्चन, तो आपके 25 भी आ सकते हैं, यानी 30 में से 22 से 25 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही पॉसिबल है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो 10 क्वेश्चन थे जो आप सॉल्व कर सकते थे या हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर 1 2019 के दिसंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इसका ये मैथमेटिक्स सेक्शन है। इसमें देखिए 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ जो कि बिना किसी मैथ्स के बेस के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 ब्रांड है ABC के पेन है, क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यानी एक पैकेट ए ब्रांड की जो कंपनी का जो पेन है वो एक पैकेट में 10 रहते हैं। बी ब्रांड की जो कंपनी का पैकेट है उसमें एक पैकेट में 12 पेन रहते हैं, और सी ब्रांड की जो कंपनी है वो उसमें 24 क्या रहते हैं, 24 पेन रहते हैं। ठीक है, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, आपको कुछ नहीं पता है इसमें क्या करना है, कुछ नहीं पता, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है कि इसमें आपको ये पकड़ना है, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं। ठीक है, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या क्या होगी। यानी कि ए कंपनी के कितने पैकेट लेंगे, बी कंपनी के कितने पैकेट लेंगे और सी कंपनी के पैकेट कितने लेंगे। ठीक है, अगर ए में 10 है तो मान लीजिए कि आपने ये चूज किया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तीनों में बराबर पेन होना चाहिए। तो 10 पेन है एक पैकेट में और ये 10 पैकेट लिया। ठीक है, ए कंपनी का, तो कितना होगा, 10 पेन का 10 दें 10 100। ठीक है, 100 पेन हुआ इसका। ठीक है, बी कंपनी में कितने हैं, 12 पेन है तो इसने 12 पैकेट लिए। ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं, आंसर से ही हम आंसर निकालेंगे, चारों आंसर चेक कर लेंगे। टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो 12 गुणे 12 कितना होता है, 144। ठीक है, तो आपको यही पता चल गया कि ये दोनों कंपनी के नंबर ऑफ पेन्स अलग अलग हो गए, पेन की संख्या अलग अलग हो गई। इसमें 100 हो गई, इसमें 144 हो गई, तो आपको इसको फटाक से छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा क्या है, 5, यानी 5 और ये 10, यानी ए में कितने हैं, एक पैकेट में 10 है तो 5 पैकेट में कितना होगा, 50। बी में 12 है, 12 फिर 144 हो गया, तो ये भी नहीं है। ठीक है, 3 में देखते हैं, 10 या 100। ठीक है, और बी में कितना हो गया, 5, 12 पंजे 60, 100 और 60, 100 और 60, ये भी नहीं है, तो आंसर यही होगा चौथा। ऐसे आप बता सकते हो। फिर भी अगर आपको चेक करना है, जो मेरा फंडा है, फंडा आप कैसे चेक करोगे, फंडा चेक कर लो आप, क्या फंडा था इसमें। फंडा ये था कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तीनों में, तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, नहीं 10, 12 और 24। तो 10 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए, डिवाइड भी अच्छे से आना चाहिए, जोड़ घटाव भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और 24, तो ये हो गया 120 हो गया। बी में हम 12 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, उसी तरह आप 24 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तीनों में आ गए बराबर। यानी कि 12 पैकेट ए कंपनी का, 10 पैकेट बी कंपनी का और सी
कंपनी के 5 पैकेट लेंगे तो 120 120 120 आ गए। कितने मिनट लगे आपको? 4 मिनट मुझे लगे समझाने में, आपको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको चेक करने के लिए। तो इस तरह के सवाल आप यहाँ आंसर से चेक करके आप बता सकते हो कि कौन सा है। इसमें आपको क्या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, फलाना निकालना है, ढिमका निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको आंसर से मिला के सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने छांट के रखा है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। यानी 1 से 10 तक सभी नंबर से ये भाग हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 1 से 10 तक कौन कौन सा? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो आपको पता है कि 5 से डिवाइड कौन कौन सा नंबर होता है अगर आखिर में 0 और 5 अगर नहीं है। ठीक है, चलिए आपको फंडा याद ही नहीं रखना, कुछ भी फंडा आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप डिवाइड तो कर सकते हो, डिवाइड तो आपको पता है। ठीक है, 10 को डिवाइड करो आप 1 से तो सभी नंबर हो जाते हैं, तो इसको तो हटा ही दो, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अब 2 से देखना है, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा, 604 भी हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करो ये भी हो जाएगा। 3 से देखना है आपको, 3 से कौन कौन सा डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से 10 डिवाइड नहीं होता, तो इसको तो हटाइए, तो खत्म हो गया आपके उससे। ठीक है, 3 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, 100 भी नहीं होता है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा 10, फिर 3 त्रिका 9 पॉइंट में आ जाएगा, यानी ये भी नहीं कटेगा। अब 6 0 4 कटेगा कि नहीं वो भी देख लो, 3 गुना के 6। ठीक है, और उसके बाद 3 0 का 0 और उसके बाद 3 एकम 3, फिर 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो आपको यहीं पे आंसर मिलेगा, आपको ज़्यादा जाने की दूर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप 3 में ही चेक करोगे तो आपको आंसर पता चल गया कि ये है। तो ये है मेरा फंडा, मेरा टेक्निक क्वेश्चन सॉल्व करने का विदाउट एनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, कितना मिनट लगा? 30 सेकंड में आप बता दोगे इस क्वेश्चन का हल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे, जो कि आप इत्मीनान से करोगे तो सॉल्व इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। क्या किया? क्या था क्वेश्चन? वह संख्या जो 1 से 10 यानी दोनों सम्मिलित मीन्स 1 और 10 दोनों इंक्लूड है इसमें, सभी संख्याओं से विभाजित होंगी। ठीक है, तो आप थर्ड में यानी कि 3 से ही आप विभाजित सब नहीं हो पा रहे, तो जब यहाँ पे 3 अगर आंसर गलत होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने तीसरा क्वेश्चन भी यहीं से लिया है, नज़दीकी है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या है ये क्वेश्चन देखेंगे। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। ठीक है, 5 और 10 के सिक्के हैं आयशा एक लड़की के पास। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 का धन है, 160 रुपये का धन है, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप सब में ये 5 क्या है, ये 10 का है। ठीक है, दोनों को गुना कर दो। ठीक है, 5 के सिक्के अगर 18 हैं तो कितना होगा? 18 पंजे कितना होता है? अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए कि 18 का आपको टेबल भी नहीं याद है। ठीक है, तो 5 से गुना तो करना आता है। 8 पंजे 40 का 0, हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, 90 हो गया। और ये 10 गुने 7 यानी 10 का सिक्का 7 है इनके पास, तो कितना हो गया? 70। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 7 16 160। ठीक है, तो आपको तो आंसर यहीं पे मिल गया। ठीक है, 18 सिक्के 5 के हो गए और 7 सिक्के 10 के, उनका टोटल हो गया। अच्छा, आपको टोटल ये देखना है, टोटल उनके पास 25 सिक्कों की संख्या होनी चाहिए, तो 18 7 25 भी होता है। ठीक है, तो 18 7 25 होता है, 15 10 25 भी होता है, 15 10 25 भी होता है, 20 5 25 भी होता है। ठीक है, 25 ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं 25, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 160 भी तो आना चाहिए। ठीक है, अभी आपको बताने के लिए वैसे तो आंसर यहीं पे मिल गया आपको।
लेकिन फिर भी मान लीजिए कि वो 1 नंबर पे नहीं है, 2-3 नंबर पे, तो आपको तीसरा नंबर चेक करा के बताते हैं। ठीक है, तो 15×5 कितना आ जाएगा? 15×5 75। ठीक है, 15×5 होता है 75। 5 के सिक्के 15 है, मान लो ये वाला, ये आंसर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, 15×5 75 और 10 नया 100। ठीक है, तो कितना हो गया? 175, जो कि गलत है क्योंकि कुल रकम तो 160 है। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने? सिर्फ जोड़ और मल्टीप्लाई, दो ही चीज का तो इस्तेमाल है आपने किया। गुणा किया, 5 के सिक्के अगर 18 हैं तो कितना आएगा? 90। 10 के सिक्के अगर 7 है तो 70, दोनों को जोड़ दिया तो 160 आना चाहिए। अगर ये आता है तो वो आंसर सही है। तो आपको इत्तेफाक से 1 में ही आपका आंसर मिल गया, आपको बाकी के 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फंडा सिखा रहा हूँ इसलिए तो बता दिया आपको। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 30 सेकंड, बहुत रहेगा। चारों भी अगर आप चेक करेंगे, मान लीजिए ये लास्ट वाला ये आंसर अगर आपका होता, ठीक है, तो आप 1 से शुरू करते तो भी आपको 1 मिनट में आंसर पता चल जाता है। लेकिन इस टाइप के फंडे में आपको बता दूं मैं, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिलता है तो आपको सेकंड नहीं चेक करना है, आप थर्ड चेक कीजिए या फोर्थ चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड कीजिए, फिर थर्ड कीजिए, ऐसा आप सीक्वेंस बनाइए। 1 4 2 3 1 4 2 3 ऐसे चेक कीजिए। अगर पहले में आंसर मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप चेक किए होते, फर्स्ट में नहीं मिलता, फोर्थ में मिल जाता, सेकंड अटेम्प्ट में मिल जाता, लेकिन यहाँ पे दूसरा चक्कर है, यहाँ पे 3 से आपको चेक करना था तो वैसे ही मिल गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस सीरीज में कौन सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी देखिए ये भी मैंने लगाया हुआ है निशान। ठीक है, क्या मान ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या है आप देखेंगे गौर से, तो क्या है? ये गुणा है, ये माइनस है, ये क्या डिवाइड है, ये फिर माइनस है, फिर गुणा है। तो इसमें क्या करना है? इसमें तो आपको पता ही होगा, ये तो पहले दूसरे क्लास में हम लोगों को बता दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड में ही बता दिया जाता है कि सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या है आपका कि 17.5 गुना 3। ठीक है, सबसे पहले तो डिवाइड कर दी, तो डिवाइड कहाँ पे? यहाँ पे आपका डिवाइड है। ठीक है, तो 7 3 का 21, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 17.5 गुना 3 माइनस 3 गुना 12.5 गुणा करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 3 2 5। ठीक है, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 7 = 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 × 3 2 5, यानी कि 52.5। इसका मल्टीप्लिकेशन देख लिए क्या आ जाएगा? 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 6 = 1 7, 3 × 3 37.5। ठीक है, 37.5 को इसमें से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 0, 7 और 5 12 हासिल बचा 1, यहाँ पे 4 बचा, 3 और 1 4, 15 हो गया। 15 में से फिर ये माइनस का साइन है और ये 3 है, 15 में से फिर हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 12। करेक्ट आंसर यहाँ पे 12। इसमें क्या है? पहला दूसरा क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जोड़ देना, घटा देना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अच्छा, 5वां क्वेश्चन भी इसी में है कि एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्ष की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस के हैं। ठीक है, तो कितने भाग हैं? यानी 1/6, यानी 1/6 भाग कितने कौन से हैं? अशोक के हैं। ठीक है, नीम के हैं, सॉरी, नीम के हो गए आपके 1/6। आधे वृक्ष, आधा मतलब कितना आता है? 1/2। ठीक है, आधा कौन सा? अशोक का है। ठीक है, यदि नीम के वृक्ष 5 हैं तो बाग और बाकी के यूकलिप्टस हैं, यानी 1
1/6 आपके नीम के हैं, आधे अशोक के हैं, और जो बचे वो यूकेलिप्टस के हैं। तो यूकेलिप्टस के ही पूछ रहे कितने वृक्ष हैं जो बचे हुए। ठीक है, तो अब नीम के बता रहा है कि 5 हैं। ठीक है, तो नीम के अगर 5 हैं तो टोटल कितने हो गए। ठीक है, टोटल अगर मान लीजिए टोटल का 1/6 है 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल कितना होगा कि उसका 1/6 हिस्सा 5 होगा, तो 30। ठीक है, उसका तरीका है मान लीजिए x मान लीजिए इसका छठा भाग। ठीक है, ये हमारा टोटल पेड़ है बाग में। ठीक है, उसका छठा भाग किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों में गुणा कर दीजिए, 5 6 के 30। ठीक है, टोटल 30 हो गए। ठीक है, 30 में से 5 नीम के हो गए। 30 में से आधा कितना हो जाएगा इसका, 15। 15 कितने किसके हो गए, 30 में से 15 हो गए आपके अशोक के, 5 हो गए नीम के। ठीक है, 15 अशोक के, 5 नीम के, तो 30 में से कितने बचे, ये 20 हो गए, तो बाकी बचे 10। तो 10 जो हो गए वो यूकेलिप्टस के हो गए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये उतना आसान तो नहीं था जितना बाकी थे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपसे हो ना पाए। ठीक है, तो नीम के वृक्ष की संख्या कितनी है, छठा भाग है। ठीक है, छठा भाग है, छठवां भाग है। तो ये हो गया टोटल आपका पेड़, इसका छठवां भाग ऐसे ही बताते हैं। किसी का भी छठवां भाग मतलब 6 से भागा देते हैं। भाग मैंने बोला कि आपको भाग देने आना चाहिए। ठीक है, तो छठवां भाग यानी टोटल पेड़ का छठवां भाग है आपका नीम, जो कि नंबर है 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया पेड़, तो वो इससे आप ये गुणा कर देंगे, इसमें 6 पंजे 30, तो टोटल हो गया 30 पेड़। 30 पेड़ में से आपके 5 नीम के हैं। ठीक है, और आधे किसके हैं, अशोक के हैं, आधे अशोक के वृक्ष हैं। तो 30 में से आधे कितने हो गए, 15। 15 और 5 हो गए 20, तो 30 में से बचे कितने, 10। ठीक है, तो 10 हो गए आपके यूकेलिप्टस के। आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। अभी इसमें देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को सुबह के 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे यानी कि 16:30 बजे प्रस्थान करती है अपने गंतव्य पे। अपने गंतव्य पे 31 अगस्त 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, अब कुल समय आपको निकालना है। ये तो आप अगर सफ़र करते भी हो तो आपको पता होना चाहिए, आप कहीं भी जाते हो तो आपको कितने घंटे सफ़र मिलेंगे, तो आप टाइम में से टाइम माइनस कर दो। ठीक है, तो एक आप माइनस प्लस छोड़ो, आप सीधा सीधा हिसाब कर सकते हो। ठीक है, 16:30 कितने 29 तारीख को। ठीक है, 29 तारीख के 16:30 पे चलती है गाड़ी। तो अगली तारीख क्या हो जाएगी, 30 तारीख। ठीक है, 30 तारीख के शाम में। ठीक है, 16:30। ठीक है, शाम में 4:30 बजे, 24 घंटा हो गया। ठीक है, अभी इसमें 24 में फिर सुबह के 4:30 बजे यानी 31 के सुबह 4:30 बजे कितने 12 घंटे और जोड़ दो, ये 24 घंटा हो गया हमारा। ठीक है, उसमें 12 घंटे और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, सुबह का 4:30 बजे। ठीक है, ये सुबह का 4:30 बजे हो गया। अभी 8:30 बजे। ठीक है, जो टाइम आपने शुरू किया उसके नज़दीक इसको कर देना है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 4:30 का टाइम हो तो 4:30 में ही हम देखेंगे। ठीक है, तो 4:30 से 8:30 कितने घंटे और हो गए, तो 4 घंटे और हो गए। ठीक है, 4:30 से 4:30 शाम के 24 घंटे हो गए। फिर शाम से अगले सुबह यानी 30 तारीख, ये 29 तारीख का है। ठीक है, ये 29 तारीख का है, ये 30 तारीख का है शाम का 4:30। ठीक है, अब 31 तारीख के सुबह 4:30 बजे। ठीक है, तो कितना हो गया 12 घंटे और ये 24, इनके बीच का डिफरेंस 24 घंटा हो गया। और 24 के बाद फिर 12 घंटे, तो सुबह के 4:30। ठीक है, अब सुबह के 4:30 बजे से लेकर सुबह के 8:30 और कितने घंटे हो गए, 4 घंटे।
ठीक है, बचा कितना हमारा 15 मिनट और बचा, यानी 8:45। ये देखिए ये टाइम है 8:45 का, 15 मिनट और जोड़ देंगे उसमें जो भी आएगा टोटल। तो 4 2 6, 4 10 का 0, हाथ में हासिल बचा 1, 2 1 3 और 1 4, यानी 40 घंटे तो कुल होगा 8:30 बजे तक। 15 मिनट और जोड़ दीजिए तो 40 घंटे 15 मिनट। क्या इसमें लगा आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट? कुछ भी नहीं है मैथ्स का, ठीक है, सिंपल सीधा सीधा हिसाब है टाइम का। तो टाइम का हिसाब तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन छोड़ देना है, अगर छोड़ना है तो ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट में है, ये सब पैडागोजी के क्वेश्चन है, ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। जो भी बीएड कर रहा है उसको तो पैडागोजी क्वेश्चन आते ही, बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए ये है क्वेश्चन हमारा, टेबल से देख के आपको हिसाब करके बता देना है। ये तो आप डेली सब्जी लेने जाते हो, आपको पता होना चाहिए, मार्केट जाते हो, शॉप पे जाते हो, हिसाब करते हो, कैसे हिसाब करते हो बिना मैथ के ही, ठीक है। तो मैथ का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है, सबका रेट लिखा हुआ है। 1 केजी, ये आपको सिर्फ ये ध्यान देना है इसमें, कहाँ पे 1 केजी का हिसाब लिखा है, कहाँ पे 2 केजी का हिसाब लिखा है, कहाँ पे 250 ग्राम का हिसाब लिखा है, कहाँ पे 1 केजी का, फिर से यहाँ पे 100 ग्राम का हिसाब, यहाँ पे नग के हिसाब से। नग मतलब क्या, पर पीस, ठीक है, पर पीस, यानी 4 पीस का रुपया 10 रुपये दाम है, ठीक है, 4 पीस का 10 रुपये दाम है। यहाँ पे 1 केजी का दाम है। टमाटर 1 केजी 40 रुपये का, आलू 2 केजी 25 रुपये का, गाजर 250 ग्राम 20 रुपये का, लौकी 1 किलोग्राम 10 रुपये की, मिर्ची 100 ग्राम 10 रुपये की, नींबू 4 10 रुपये का, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, अब क्या क्या लिया वो हिसाब कर लेना है आपको। आधा किलो टमाटर लिया तो टमाटर 1 केजी 40 का है, तो आधा किलो टमाटर का कितना हुआ 20 रुपये। लिस्ट में जैसे लिखते हैं ना वैसे आपको लिख लेना है देख के यहाँ से। उसके बाद 1 किलो आलू लिया है, तो आलू का क्या रेट है, 2 किलो का 25 है, तो 1 किलो कितना हो जाएगा 12.5 रुपये, ठीक है, ये लिख लिया। अभी क्या उसको आधा किलो गाजर चाहिए, तो 250 ग्राम गाजर का 20 रुपये दाम है, तो आधा किलो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 40 रुपये, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिया उसने, 250 ग्राम मिर्ची लिया, तो 100 ग्राम मिर्ची का 10 रुपये, तो 250 ग्राम का 25 रुपये, किसी को भी मालूम है। 100 ग्राम का 10, तो 200 ग्राम का 20 और 250 ग्राम का 25 रुपये, 25 रुपये ये हो गए। और लास्ट में उसने 6 नींबू खरीदे, ठीक है, 6 नींबू खरीदे तो कितना हो गया, 4 का 10 है, ठीक है, 2 का 5, तो 4 + 2 6 का 15 रुपये। ये आपको हिसाब करके जोड़ लेना है कितना हुआ, तो 50 पैसा तो वैसे ही रहेगा। 2 5 7 और 5 12 के 2, ठीक है, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4 4 8 2 10 1 11, 112 रुपये 50 पैसे उसने मार्केटिंग किया। अभी क्या अगला क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है ध्यान से। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब 200 में से आपको घटा लेना है, क्या घटाना है, 112 रुपये 50 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे घटा लेना है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं हिसाब के लिए, ठीक है। तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, और 10 में से यहाँ पे कैरी लेंगे तो 10 में से 5 गया, 50 पैसा बचा। यहाँ पे 9 हो गया, 199 हो गया, यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बचा। फिर यहाँ पे भी 9, ठीक है, 9 में से 1 गया, 8 बचा, तो यहाँ 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो 87 रुपये 50 पैसे आपके बचे। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे 87 रुपये 50 पैसे। इसमें क्या मैथ लगा आपका, कुछ भी मतलब डेली लाइफ का हिसाब है आपका, डेली लाइफ में आदमी ऐसा हिसाब करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला ही क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अभी देखिए इसमें क्या है, कुछ भी दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। क्या क्वेश्चन है, मैं एक अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में बता दूं आपको, 3 हिंट दिए हुए हैं आपको, 1 2 3, तो आप सीधा तीसरे पे आने का, क्योंकि 1 और 2 सब में मिलेगा आपको, चारों आंसर में आपको ये 1 और 2 मिल जाएंगे। बताता हूँ आपको कैसे। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, तो 2 अंक की संख्या तो सभी है, ये भी है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। दूसरा क्या है, तो आपका दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक
क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि क्रमिक अभाज्य संख्या, क्रमिक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को बोलते हैं। ठीक है, क्रमिक मतलब कि नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। चलिए, आपको मैंने बोला कि मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने बोला कि आपको ये तीसरे का ध्यान देना है। तीसरे पे क्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग यानी कि ये जो अंक है, इसमें अंक 5 है और 7 है, इसमें अंक 2 और 3 है, इसमें 3 और 5 है, इसमें 1 और 3 है। तो अंकों का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अंकों का योग किसके 3 और 4 का गुणज है। गुणज मतलब कि 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है, भागा देने पे 3 और 4 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो 3 और 4 से कटने वाले कौन सा नंबर है इसमें, 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 8 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो ये भी नहीं है। 5 न 3 के पहाड़े में आता है, न 4 के पहाड़े में, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही बचा। 12 को चेक कर लो आप, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपका मैथ का कॉन्सेप्ट लगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, गुणज आपको पता है। ठीक है, 3 और 4 के पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए, जो भी यहाँ पे योग, अंकों का योग, यानी अंक नहीं, अंकों का योग, इन दोनों का योग। 7 और 5 का योग 12 होता है, 2 और 3 का योग 5, 5 और 3 का योग 8, 3 और 1 का योग 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 57 हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है। ठीक है, 58। इसमें देखिए क्या है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। ठीक है, आपको पार्किंग का रेट लिखा हुआ है, पार्किंग पे आदमी जाता है तो वहाँ पे रेट लिखा रहता है कि 1 घंटे का कितना रेट है, 2 घंटे का क्या रेट है, 3 घंटे का क्या रेट है। तो रेट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको रेट देख के बता देना है कि कितने घंटे वो पार्क किया गाड़ी और उसके कितने पैसे हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, पहले देख के टाइम बर्बाद नहीं करना। आप सीधा यहाँ पे आइए कि राजीव ने अपनी कार को कितने बजे लगाया, 7 बजे सुबह में AM पे पार्क किया और उसी दिन ही लेने वो 4:30 PM यानी 4:30 बजे शाम में पहुंच गया। तो टोटल कितने घंटे उसने रखे पार्किंग में, सुबह 7 से 12 का हिसाब ले दीजिए। ठीक है, 7 और 5 12 और 12 के बाद 4.5 घंटे और। ठीक है, तो 4.5 घंटे कितना हो गया, 5 4 9 9.5 घंटे हो गए, टोटल 9.5 घंटे उसने पार्क किए। ठीक है, तो अभी इसमें रेट देखिए, रेट कैसे इसमें हिसाब लगाना है वो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 घंटे तक इसको गौर से पढ़ने की जरूरत है। अब पढ़िए इसको क्या है, पहले आपने घंटे निकाल लिए, 9.5 घंटे उसने कार पार्क की अपना। अभी रेट लिस्ट कैसे पढ़ते हैं ये देखिए, पार्किंग का रेट कैसा होता है, आपका पार्सल का रेट कैसा होता है, पोस्ट ऑफिस का रेट लिस्ट कैसा होता है, सबका अलग अलग रेट लिस्ट होता है तरीका पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 घंटे तक 50 रुपये। ठीक है, 2 घंटा आपने गाड़ी लगाया तो 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। 2 घंटे से अगर ऊपर चला गया यानी कि 1 घंटा 59 मिनट तक आपको 50 रुपये लगेंगे। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक। ठीक है, आपने 2 घंटे से यानी 1 घंटा 59 मिनट के बाद यानी 2 घंटे से लेकर, ठीक है, 2 घंटे से लेकर 5 घंटा यानी कि 4 घंटा 59 मिनट तक, 5 घंटे तक। ठीक है, 75 रुपये लगेंगे। ये 50 नहीं लगेगा, उसका सीधा 75 ही रुपये लगेगा आपको, फ्लैट चार्ज है। ठीक है, 75 रुपये देने पड़ेंगे आपके 2 से 5 घंटे के बीच में अगर आपने गाड़ी खड़ा की तो। 5 घंटे के पश्चात, 5 घंटे के ऊपर अगर आप खड़ा करेंगे, ठीक है, 6 घंटे हो गए, 5 घंटे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। ठीक है, तो 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये। ठीक है, 5 घंटे के बाद, 5 घंटे से ज़्यादा अगर आपने 8 घंटे तक लगाया तो 5 घंटे का तो 75 रुपये लगेगा ही, और 8 घंटे तक 10 रुपये हर घंटे का रहेगा। ठीक है,
तो इसमें आपको समझ के करना, तो ऐसा समझना है, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा स्लॉट कौन सा आएगा? हमारा स्लॉट आएगा 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, ये वाला स्लॉट है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दर क्या है इसका? 150 रुपये फ्लैट है। ठीक है, तो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक यानी कि 150 रुपये अपने को फ्लैट देना है, बिल्कुल ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमारा 5 से 8 घंटे के बीच में होता तो हमारा ये रेट लगता, 75 रुपये लगता प्लस 10 रुपये अतिरिक्त घंटा। ठीक, मान लीजिए 6 घंटा अगर पूछा होता है इसने, 6 घंटे अगर 6 घंटे उसने अगर रखा है तो 5 घंटे का 75 प्लस 1 घंटे का एक्स्ट्रा हुआ, यानी कि 75 और 10 85 रुपये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीधा उसने हमारा जो स्लॉट आ रहा है वो 8 घंटे से ऊपर यानी 9.5 घंटा जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा है और 12 घंटे से कम है, तो ये स्लॉट आया हमारा। तो इसमें क्या चार्ज है? 150 रुपये डायरेक्ट है, तो आप सीधा 2 पे आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 150 रुपये हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 59 है इसमें। और वही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? और वही बोलते हैं आप इसको असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, और वही। ठीक है, और वही बोलते हैं बढ़ती हुई संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दशमलव में आपको लिखना आता ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना, ये देखिए 7 है, ये भी दशमलव से पहले 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें 0। ठीक है, तो दशमलव से पहले हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहला तो आपका ये आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब 2 नंबर में आपको देखना है, क्या देखना है? दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। ठीक है, इसमें 7 है, 707 है, इसमें क्या 007 है। ठीक है, दशमलव के बाद इसमें किसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद 2 जीरो के बाद 7 है, यहाँ पे पहले ही है, यहाँ पे भी पहले ही है, यहाँ पे 1 जीरो के बाद 7 है, तो जितना दूर रहेगा वो सबसे छोटा होगा, तो इसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक है, 7.007। ठीक है, उसके बाद एक शून्य के बाद ये वाला आएगा, यहाँ 2 शून्य के बाद था, यहाँ 1 शून्य के बाद, तो ये आ गया आपका 3 नंबर। ठीक है, आप यहीं पे आंसर बता सकते हैं, तीसरे स्थान पे ये आ गया। ठीक है, तो 7.07 कौन सा है? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप आगे बढ़ के सबका नंबरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हो गया, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 707 है, तो ये 4 हो गया और ये 5वां हो गया, सबसे लास्ट, सबसे बड़ा ये है। यानी कि अगर आप पैसे में आप जोड़ोगे, ठीक है, ये तो इसके तो पॉइंट के इधर कुछ है ही नहीं, तो इसको तो आप 1 मान ही लो। अब आपका कंफ्यूजन रहेगा इसमें, डिलीट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको हो गया, ये तो अलग ही हो गया 1, सबसे छोटा तो ये है ही। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन इसमें है, तो उसके कंफ्यूजन के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। इसको पैसे में आप काउंट कर लो। ठीक है, इसको पॉइंट के बाद वाले को, पॉइंट से पहले तो सब सेम है, पॉइंट के बाद आप इसको पैसे में काउंट करो। ठीक है, तो ये कितना पैसा है और ये पॉइंट के बाद कितने हैं? 3 है, 1 2 3 तक गया हुआ है, तो ये 1000 पैसे में बात करो आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70 पैसा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? पहला वाला ये 70 पैसा, ये 700 पैसा। ठीक है, 70 पैसा। दूसरा वाला है आपका 700 पैसा, तीसरा है आपका 707 पैसा और दूसरा है 7 पैसा, 007 7 पैसा। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा हुआ आपका 7 पैसा। ठीक है, उसके बाद 70 पैसा, उसके बाद 700 पैसा, फिर 707 पैसा। तो उसी हिसाब से आपको नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, 7 पैसा 2 नंबर हुआ, यानी ये हो गया 2। ठीक है, तीसरा हो गया आपका 70 पैसा, यानी कि ये 3। उसके बाद हो गया 700 पैसा, ये 4 और 707 पैसा, ये 5। ऐसे करके आप नंबरिंग करके बता सकते हो। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं। इसमें मैथ का क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8
ठीक है। दहाई के इसमें क्या है, आपको ये पहला क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, आप पेन से निशान लगा सकते हो। एक 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, सब में 5 है, 1 2 3 4 5, 5 सब में है, ठीक है, 5 अंकों की संख्या है। दहाई के स्थान का अंक 8, तो दहाई में 8 किस में है, इसमें है। इकाई, दहाई, दहाई का इसमें है, ठीक है। तो आपका या तो आंसर 1 होगा या फिर 4 होगा, 2 3 तो आप कटी कर दो, ठीक है। दहाई के स्थान पर 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो दहाई के अंक पे क्या है 8, तो इकाई के अंक पे कितना हो जाएगा 8 का 1/4, यानी 8 का चौथाई कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2, ठीक है। तो इकाई पे 2, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो अभी भी आपका क्लियर नहीं है, 1 और 4 में क्लियर नहीं है। तो अगला देखते हैं क्या है, हजार के स्थान का अंक 0 है, तो हजार के स्थान पे कहाँ है 0 है, ये 0 है हजार के स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे 4 है हजार के स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, नहीं सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के यहाँ पे 4 है और हजार के यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60482, ठीक है। 100वें स्थान का अंक, इतने पे आंसर मिल गया आपका, लेकिन ये भी आप देख लीजिए क्या है बोल रहा है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, ठीक है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, यानी कि ये आंसर है 4 जो है आपका, 4 जो है वो इकाई के स्थान पे जो है उसका 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना क्या होता है 4, ठीक है। और 1000वें का क्या है, 1000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना, यानी 2 गुना 3 6, 2 3 6, तो ये 6 है, यानी सब सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं आपको। लेकिन आपको यहीं पे आंसर मिल गया था, कहाँ पे 0 पे, ठीक है, यहीं पे आपको आंसर मिल गया था। तो जहाँ आंसर मिले मार के आगे बढ़ जाने, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, आपको सही आंसर पे टिक मारना तो है ही, आपको गलत आंसर पे भी टिक मार के रखना है कि ये गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, अब इसको देखना ही नहीं है। तो बचा हमारा ये और ये, अब इन्हीं दोनों में से देखना है कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप 10 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था इसमें 2 क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट इसके वीडियो में लूँगा 2019 के जुलाई का जो पेपर है उसके 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ विदाउट एनी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आप अपने दिमाग से जो भी आपको जो घटाओ गुना भाग आता है उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।